आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें जो होता है इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। मींस पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन को बनाता है। इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को जो कि ब्लड में होता है सेल में पहुंचाने के लिए। सेल में इसलिए पहुंचाता है ताकि उसको बॉडी को हमारे एनर्जी मिल सके। डिफिशियंसी होगी अगर इंसुलिन हार्मोन की तो ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस की। तो डेफिनेशन में डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मीन्स इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है पूरे ग्रुप का। और ये कैरेक्टराइज किया जाता है जब ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो एलिवेट हो जाता है। मीन्स एक नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। और ये किस वजह से होता है? जो मैंने बताया, इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है अगर उसमें डिफेक्ट हो जाए या फिर उसका एक्शन जो है वो काम करना बंद कर दे इंसुलिन, और या फिर दोनों भी हो सकता है। नॉर्मल वैल्यू देखा जाए तो फास्टिंग की नॉर्मल वैल्यू होती है 70 से 110 mg/dl, और पोस्ट प्रैंडियल की होती है 80 से 150 mg/dl। और HbA1c जो होता है 4 से 6% तक का नॉर्मल होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसमें टाइप 1 में हम लोग देखेंगे, जो टाइप 1 होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखें तो IDDM मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, मीन्स नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। और ये हेरिडेटरी होता है, मीन्स जेनेटिकली फ्रॉम आर पेरेंट्स ये ट्रांसफर होता है चाइल्ड में। और ये ऑटो इम्यून होता है। इसमें जो पैनक्रिया की हम लोग की जो बीटा सेल्स होती थी वो बीटा सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये 5 से 10% केसेस देखा जाता है डायबिटीज टाइप 1 वाला। और ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है, यंग एज वाले में, जो कि बिलो 30 ईयर्स के होते हैं। लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी इसमें नीड होता है टू द सर्वाइवल। अगर पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हो गया तो लाइफ लॉन्ग उसको इंसुलिन लेना है सर्वाइवल के लिए। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें हम लोग तो वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। NIDDM मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें इंसुलिन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं और मेडिकेशन के थ्रू इम्प्रूव हो जाता है। अगर बहुत ही ज़्यादा वर्सन केस हो गया या फिर बहुत ज़्यादा ही शुगर का लेवल हाई हो गया, उसके बाद हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन इसमें लगा करके पेशेंट को पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कंट्रोल में करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इंसुलिन सही से नहीं बन पाता। और इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स जो सेल होती हैं वो इंसुलिन जो बीटा सेल जो होती हैं वो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। और ये मैनेज, जो मैंने पहले ही बताया, मैनेज होता है मेडिकेशन के थ्रू। और ये 90 से 95% ऑफ जो पेशेंट होते हैं वो डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 के होते हैं मोस्टली। आप लोग ने देखा होगा जो 40 ईयर्स से अबव होते हैं उनमें मोर कॉमन होता है ये चीज। थर्ड हम लोग देखेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अकर होता है। प्रेगनेंसी में भी जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये देखा जा सकता है। सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 13 से 28 वीक्स तक का होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 28 से 40 वीक्स तक का होता है।
टोटल ओवरऑल अगर हम लोग बोला जाए तो 30 वीक्स से 40 वीक्स के बीच में अगर ब्लड में शुगर लेवल राइज हो गया तो फिर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। एटियोलॉजी की बात कर ले हम लोग तो एटियोलॉजी में जेनेटिक फैक्टर जो होता है, मैंने पहले बताया था, टाइप 1 में होता है जेनेटिक फैक्टर। हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज रहती है, मीन्स जो जेस्टेशनल डायबिटीज मदर को थी, मदर से चाइल्ड में फॉर्म हो गया उसकी वजह से। ओबेसिटी मीन्स मोटापा होता है, अगर कोई पेशेंट है तो उसको मोटापा है और उसका बीएमआई जो होता है बॉडी मास इंडेक्स 25 से अबव है, वो भी बहुत प्रोन होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस पे। एज अगर देखी जाए तो एज जो होती है 45 से अबव एज वालों में कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रहते हैं, उनमें भी मोर कॉमन है। पुअर डाइटरी पैटर्न, अगर डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर जंक फूड खा रहे हैं या फिर स्वीट खा रहे हैं, शुगर इंटेक ज़्यादा है उसकी वजह से। स्ट्रेस और स्मोकिंग, स्ट्रेस स्मोकिंग इंटर रिलेटेड है। अगर स्ट्रेस होगा किसी आदमी को तो वो नॉर्मली स्मोक करता है। और स्मोकिंग क्यों करता है वो, स्ट्रेस होता है उसकी वजह से स्मोकिंग करता है। तो स्ट्रेस और स्मोकिंग भी डायबिटीज मेलाइटस को मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बढ़ाने के लिए। और जो पर्सन जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको उसके थ्रू भी होता है। और जो एशियन और जो अफ्रीकन कंट्री में, जो एशियन मीन्स एशियन कंट्री जो होती है उसमें जो पीपल होते हैं वो हायर ससेप्टेबल होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, और अफ्रीकन भी होते हैं। अगर हम लोग देखा जाए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसमें मेन जो सिम्टम्स होते हैं वो 3P होते हैं, मीन्स पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिन, यूरिन पेशेंट को बार बार लगेगा। पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव थ्रस्ट, मीन्स बार बार पेशेंट को प्यास लगेगी, बार बार वो पानी मांगेगा। पॉलीफेजिया मीन्स एक्सेसिव हंगर, पेशेंट को बार बार भूख लगेगी ड्यू टू द डायबिटीज मेलाइटिस। अदर सिम्टम देखा जाए तो फटीग होगा, पेशेंट लैक ऑफ एनर्जी महसूस करेगा, वेट लॉस होगा उसका धीरे धीरे, ब्लड विजन, उसकी आई से धुंधला दिखेगा, अगर वो किसी भी चीज को देखेगा तो धुंधला दिखेगा उसको, वो मेनली आई में भी इफेक्ट करता है। स्लो वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग मीन्स कहीं पे कट गया, कहीं पे ट्रॉमा हो गया, कहीं पे चोट लगी पेशेंट को, अगर उसमें से ब्लड निकल रहा है तो उसको हील होने में जो समय लगेगा वो बहुत ज़्यादा समय लगेगा हील होने में। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के प्रोन होते हैं ये लोग ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से। डायग्नोसिस की बात कर लें हम लोग तो डायग्नोस्टिक ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस में सबसे पहला हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ही मेन होता है। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को जेनेटिकली हिस्ट्री फ्रॉम हिज मदर तो नहीं मिला हुआ है, उसकी वजह से ऑटो इम्यून तो नहीं है। और इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद हम लोग जान सकते हैं कि जो पेशेंट है वो पहले से ही डायबिटिक है कि नहीं है, और जो अगर होगा भी तो डायबिटिक टाइप 1 वाला होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखा जाए तो फिजिकली एग्जामिन में अगर पेशेंट को पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया या फिर फटीग, जो भी मैंने क्लिनिकल सिम्टम्स बताए वो अगर दिखाई पड़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ब्लड टेस्ट में देखा जाए तो मेनली 3 ब्लड टेस्ट करते हैं। पहला हो गया फास्टिंग मीन्स खाली पेट, खाली पेट ब्लड सैंपल आपको निकलवाना है। निकलवाने के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो 125 mg/dl या उससे ज़्यादा अगर शुगर लेवल है
तो आपको डायबिटीज मेलाइटस होगा। रैंडम और पोस्टप्रांडियल मीन्स खाना खाने के 2 घंटे बाद हम लोग ब्लड सैंपल देंगे तो उसमें 180 mg/dl से ज़्यादा या फिर इतना रहेगा तो लीड करेगा डायबिटिक मेलाइटस को। एच बी ए वन सी एच बी ए वन सी में एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल का निकाला जाता है, जो कि पास्ट 3 मंथ में पीछे के जो 3 मंथ होते हैं उनमें क्या रहा ग्लूकोज का लेवल, वो चीज़ बताया जाता है। तो इसमें 6.5 से अबव होगा तो डायबिटिक मेलाइटस प्रीवियस 3 मंथ में हुआ रहा होगा। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट एक्यूट एंड क्रॉनिक होता है। एक्यूट में हाइपोग्लाइसेमिया में शुगर लेवल ही कम हो जाता है। शुगर लेवल क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इंसुलिन या फिर मेडिकेशन हम लोग ने ओवर डोसेस कर दी है उसकी वजह से। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी हो सकता है कि अगर बहुत देर तक का हम लोग भूखे रह रहे हैं, मीन्स खाना नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से भी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में ये होता है कि अगर जो पेशेंट है वो अ, उसका ग्लूकोज से अगर नहीं बन पा रहा है एनर्जी, तो जो बॉडी होगी, वेट लॉस जब होता है तो बॉडी जो क्या करती है, फैट से या प्रोटीन से एनर्जी को निकालती है। उसकी वजह से कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होता है और इसी को हम लोग डायबिटिक मेलाइटस डायबिटिस कीटोएसिड कहते हैं। क्रॉनिक में देखा जाए तो नट सी होता है। एन मतलब न्यूरोपैथी। ई का मतलब रेटिनोपैथी मीन्स आई को डैमेज करेगा। आर मतलब रीनल नेफ्रोपैथी होता है। डी मतलब डायबिटिक फूड, इसमें वही चीज़ हो जाएगा, वुंड हीलिंग जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है एट अ पर्टिकुलर नॉर्मल टाइम। सी का देखा जाए तो कार्डियल डिजीज मीन्स स्ट्रोक होता है और एम आई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। मैनेजमेंट की बात करी जाए तो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस में तीन बेसिक दो बेसिक मैनेजमेंट है। पहला लाइफस्टाइल चेंजेस, दूसरा मेडिकेशन। लाइफस्टाइल चेंजेस में हेल्दी डाइट देनी है पेशेंट को, जिसमें लो शुगर होगा और हाई फाइबर्स होंगे। मीन्स फाइबर्स मीन्स जो कि हम लोगों को सलाद से मिलते हैं वो चीज़। एक्सरसाइज 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी है। वेट कंट्रोल करना है अगर ज़्यादा मोटापा है। स्ट्रेस फ्री रहना है हम लोगों को। मेडिकेशन जो होती है, मेडिकेशन मेनली टैबलेट मेटफॉर्मिन चलता है और टैबलेट ग्लिमिफाइड चलता है। इससे कंट्रोल नहीं हो पाता तो फिर इंसुलिन का थेरेपी चलता है। टाइप 1 में तो पर्टिकुलरली चलना पड़ेगा इंसुलिन थेरेपी लाइफ लॉन्ग। और अगर टाइप 2 वाले में अगर वर्स कंफ्यूजन हो जाएगी तो उसकी वजह से इंसुलिन थेरेपी रिक्वायर होगी। थर्डली जो है, रेगुलर ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना है और हमें डॉक्टर के पास जा कर के फॉलो अप करते रहना है। थैंक यू।